आप उस घर में हारने गई थी क्या थी? मैं तो बस अपने रिश्ते को एक मौका देने गई थी। देखना चाहती थी कि गुरु प्यार की परीक्षा में पास होता है या फेल। पर मैं गलत थी। गुरु इस हद तक गुजर चुका है, उसका सिर्फ यही मतलब है कि वो मुझे पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। निकी, अब कोई भी बहस, कोई भी कोशिश मुझे सिर्फ तकलीफ देगी निकी। और इस दर्द से बचने के लिए मैंने भी अपने कदम पीछे ले ली। मेरी दी ऑलराउंडर है गुरु, घर और करियर दोनों संभाल सकती है, पर तुमने उन्हें मौका ही नहीं दिया। इस बार गलती तुम्हारी है गुरु, सिर्फ तुम्हारी। बैटरी भी नहीं डलवाए थे, पता नहीं कहाँ हो गया। लगता है कार्बोरेटर में का पानी फंस गया। हमें कभी तुम्हारी जिम्मेदारी थी और ना ही अब। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते। और इतना समझ लो गुरु चौधरी, जो रूह से प्यार करते हैं ना, वो कभी दूर नहीं हो सकते। हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से मिल चुका है। तुम जाकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते गुरु। प्यार मुझसे करते हैं और शादी किसी और से कर रहे हैं। मुपन, हमें लगता है रेडिएटर गर्म होने वाला है। हाँ भैया, इसको तो ठंडा करना पड़ेगा। अरे रुको रुको, थोड़ा मदद कर दीजिए ना भाभी। वो गुरु की बहुत अर्जेंट मीटिंग है और कार्बोरेटर का ना पानी खत्म हो गया है। वो आपके पास अगर पानी है तो तनिक दे दीजिए थोड़ा। पहली बात, मैं किसी की भाभी नहीं हूँ। और दूसरी बात, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक ऑटो स्टैंड है, वहां से जाकर पानी ले लीजिए या फिर दूसरा ऑटो। इधर इधर क्या जरूरत थी मदद मांगने की? करा ली ना बेइज्जती। गुरु तुम ना मुंह ना खुलवाओ हमारा। ये सारा का सारा रायता ना तुमने फैलाया है। इतना दिल दुखा दे भाभी का कि भाभी ने ये रिश्ता ही ठुकरा दिया है। और बधाई हो भैया, अब भाभी आपकी जिंदगी से हो गई है आउट और तेजू इन। करो मौज। हाँ तो करेंगे मौज। तुम्हें काहे मिर्ची लग रही है बे? और आइंदा से तुम दोनों ने कंपाउंडर को भाभी बुलाया ना तो हम देख लेंगे फिर तुम्हें। चलो पानी लेकर आते हैं। वैसे इस बार तो ताऊ जी ने भी हद कर दी। अपनी राजनीति के चक्कर में गुरु भैया और भाभी की रिश्ते की बलि चढ़ा दी है। चलो जी कुसुम जी, कहिए। नमस्ते प्रतिमा जी। गोद भराई का आमंत्रण के लिए आपको फोन किया था। आप सबको आना होगा और रूहानी को जरूर लेके आइएगा। जसलीन बहू को अच्छा लगेगा। नहीं कुसुम जी, माफ कीजिएगा, हम नहीं आ पाएंगे। मैं आऊंगी माँ, जसलीन भाभी के लिए।
जीते रहो बेटा। कुसुम जी जाइए और जसलीन बहू की गोद भराई की तैयारी कीजिए। माँ, उसे काहे बुला रहे हैं आप? अपने पापा से पूछो कि क्यों इन्होंने फोन करवाया और क्यों उसे यहाँ पे बुलवाया। जब वो यहाँ से जा चुकी है तो काहे उसे गोद भराई में बुला रहे हैं? जब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं तो काहे उन्हें जोड़ रहे हैं? पर कल तक तो आप सब इस बच्चे के खिलाफ थे, आज इतने खुश कैसे हो गए? ओहो गुरु, ये सब हमारा प्लान है। वैसे तो गोद भराई की रस्म 7वें या 8वें महीने में होती है, पर हम जल्दी कर रहे हैं। ताकि हम गोद भराई के बहाने उस नर्स को यहाँ बुला सकें और फिर मजिस्ट्रेट से तुम दोनों का साइन ले लें। फिर तुम्हारी शादी भी खत्म और तुम दोनों का पता कुचा रिश्ता भी खत्म। इससे बहुत भोली है वो नर्स। जसलीन भाभी की खुशी में इतनी खुश हो गई कि तुरंत आने के लिए रेडी हो गई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस प्लान से गुरु? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, सिवाय इस बात के कि अपने स्वार्थ के लिए आप लोग जसलीन भाभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह तेजू वाह, 100 लोमड़ी मरी होगी ना तो अब जाके तुम पैदा हुई होगी ऐसा दिमाग लेकर। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलसार भक्षितम। अरे रूहानी बेटा, तुम आ गई? कैसी हो भाभी? तुम्हारे बिना कैसी होंगी तुम ही बताओ। चलिए पूजा शुरू करते हैं। आप दोनों पूजा के लिए बैठ जाइए। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमक्तिकम करतले वेणु गोपस्त्री परवस्थितो विजयते गोपाल चूड़ामणि।
पानी पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी। गलती से गिर गया। बड़ी चौधराइन, बहू को चुनरी ओढ़ाइए। जी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वं सुमेश्वरी देवी चराचरस्य। दोनों की बात होगी तभी ये दूरी मिटेगी। रूहानी बेटा, रसोई घर से प्रसाद लेके आ जाओ। जी माँ। ओहो, फलों का थाल भी तो रसोई घर में है। गुरु, रसोई घर से फलों का थाल लेके आ जाओ। मैं ले आती हूँ आंटी जी। एक मिनट, घर के काम घर के सदस्य ही करते हैं और तुम तो अभी भी मेहमान हो। जाओ गुरु, लेके आ जाओ। अच्छा, मैं मेहमान हूँ और वो रूहानी, वो घर की मेंबर है। हाँ, वो अभी भी हमारी बहू है। थोड़ी देर में ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डियर सासू माँ। एक बार मजिस्ट्रेट आ जाएगा, फिर वो क्या कहती है दादी, हाँ, इस नर्स और गुरु का रिश्ता खत्म, पैसा हजम। थैंक यू। एक बार सटक आने से ना झगड़ा होता है। और दूसरी बार?
सॉरी। मत करो बात, हमें कहा है, ऐसे भी हमारे रिश्ते में बचाई कहा है। अब इसी के साथ पूजा संपन्न हो गई। आप आकर गोद भराई की रस्म पूरी कर लीजिए। चुप चुप जियो बेटा, तुम नहीं जानती तुमने हमें आज कितनी बड़ी खुशी दी है। रूहानी बहू, आ जाओ, तुम भी गोद भराई की रस्म कर लो। गुरु की होने वाली पत्नी और जसलीन भाभी की देवरानी मैं हूं, इसलिए गोद भराई भी मैं करूंगी। कोई बाहर वाली नहीं। तेजस्वी, कुंवारी लड़कियां सुहागन के मांग नहीं भरती हैं। और यही नियम है गोद भराई का। तेजू बेटिया, तुम यहाँ आओ हमारे पास। देखा भाभी, कहा था ना मैंने, बहुत जल्दी आपको आपका बच्चा और इस घर को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। क्यों इस झूठी गोद भराई में अपना समय बर्बाद कर रही हो? वैसे भी इस घर का उत्तराधिकारी तो तुम्हारा बच्चा ही होगा। ये मशीन वाला बच्चा हमें स्वीकार नहीं है। स्वीकार कर लिया ना आपके बच्चे को सबने। हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो हम जीत गए भाभी। नहीं रुहानी, ये सच नहीं है, ये एक चाल है। छोटी चौधराई, ये प्रसाद लीजिए और सब में वितरित कर दीजिए। छोटी चौधराई तुम नहीं, मैं हूं।
का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। थैंक यू। हम कपड़े बदल के आते हैं। ये नर्स हर बार बच जाती है। हे, तुम टीटी के बेटी हो कि टीवी का रिमोट हो? फोन होते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो, तो हल्का मचा देती हो। इतना शुभ काम हो रहा था, इसमें ये अशुभ कर दी तुम। अब शगुन हो गया, प्रसादी नीचे गिरा दी। कैसा अपशगुन? अरे भूल चूक तो भगवान भी माफ कर देते हैं। पंडित जी, भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। बहुत ही सात्विक भोजन बनाया है। जी आइए। कब से देख रही थी ये तेजू नाम की बिल्ली बार बार आके आपका रास्ता काट रही है। क्या फर्क पड़ता है निक्की? अब मैं इस घर की मेहमान हूं और वो होने वाली मालकिन। सुहानी, तुम यहाँ से चली जाओ अभी इसी वक्त। इन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश रची है। कैसी साजिश भाभी? देखो रूहानी, जब भी गुरु के दिमाग से तुमसे दूर होने का फितूर उतरेगा, वो खुद आकर तुम्हें सब सच बता देगा। पर पापा जी ने तेजस्वी के कहने पर बहुत बड़ी साजिश रची है, जिससे तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसी क्या साजिश रची है? तुम आओ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये है वो साजिश। आपसी सहमति से तुम्हारे और गुरु के सिग्नेचर्स लेके मजिस्ट्रेट के सामने फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुम्हारी शादी रद्द कराना चाहते हैं ये लोग। गुरु को पता था ये? ठीक है, अगर गुरु राजी है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैकेट नहीं पहनोगे गुरु? ये जैकेट, इसमें लगे कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग होगी। देखिए पता चल जाएगा कि उस रात क्या हुआ था।
पर कैमरा अब होगा कहाँ? ओह माय गॉड दी, कैसे लोग हैं ये आपको मजबूर करने के लिए। जसलीन तो आपके इमोशंस के साथ खेल गए। आप चलो यहाँ से। ऐसे क्या देख रही होती? कोई बात है क्या? निक्की, वो मैंने गुरु की जैकेट में स्पाई कैमरा छुपाया था। हाँ, पर गुरु के जैकेट पे कैमरा ना होने पे भी फीड तो आपके मोबाइल से कनेक्टेड थी ना, तभी तो आप वो सीक्रेट शादी वाली जगह जान पाए। देखो ना, मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग होगी। ऐसे सोच क्या रही होती? देखो ना, सच दवाई की तरह होते थे, कड़वा लेकिन हेल्थ के लिए बेस्ट। आपने मुझे सिखाया था ना, तो फिर डर क्यों रही हो? डर नहीं रही हो निक्की, तो यहीं रुक, मैं भी आई। सच का सामना करना ही पड़ेगा रूहानी। क्यों, हो गया ना मुझसे प्यार? हद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। बस करो रूहानी, हमें एंजॉय करने दो यार। गुरु, उस कैमरे पे देखना और तुम्हारी कंपाउंडर को बाय बोलना। बाय कंपाउंडर।